देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। देख लेते हैं क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। चलिए बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, देख लेते हूँ कि ये पहला कार्ड जो जंप करके आया है, अचानक आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। एक पुराना साइकिल जो मुझे दिख रहा है एंड होने वाला है। जो भी आपके कर्मा थे वो रिलीज हो रहे हैं और एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। ये डेथ का पहला कार्ड आया है, तो डेथ नई शुरुआत बताता है। तो आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है, जिसकी आपने तमन्ना की थी कमिंग फ्यूचर में वो होने वाली है आपकी लाइफ में, और वो भी अचानक होगा। नाइट ऑफ अर्थ, आपके पार्टनर काफ़ी सेल्फ डाउट करते हैं, आपकी तरफ आने से काफ़ी डरते हैं, जो मुझे उनकी एनर्जी लग रही है। पेन में है, अभी पेन में है, दर्द में है, काफ़ी दर्द में है आपके लिए। इंटेंस लव फील करते हैं आपके लिए। अभी मैंने बोला ही था, इंटेंस लव फील करते हैं। इंटेंसिटी प्यार की मतलब पीक पॉइंट पे है अभी की एनर्जी में। वो आपको आसपास अपनी विजुलाइज कर रहे हैं, हो सकता है आप सामने आओ तो ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे कुछ भी नहीं होता है आपको देखने से उनको। बाप रे, दो दो मून का कार्ड आया है। वो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में आपके लिए, बहुत इमोशनल है। उनकी फीलिंग्स बहुत हैं, रो रहे हैं, मुझे जो दिख रहा है, जो उनकी एनर्जी है, रो रहे हैं वो। पहले एम्पेरियर की एनर्जी में थे, अभी वो रो रहे हैं आपके लिए। ईगो घमंड सब चूर हो गया है। पहले डेथ का कार्ड, पहला ही कार्ड डेथ का आया है, तो उनका ईगो घमंड चूर हो गया है। डेथ का कार्ड न्यू ट्विन फ्लेम जर्नी को भी दर्शाता है। तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम के 8 स्टेज होते हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो वो लोग अपने स्टेजेस यूट्यूब या गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, उनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से स्टेज में हैं आप लोग। तो अभी मुझे दिख रहा है दो दो मून का कार्ड आया है। आपके पार्टनर का मूड स्विंग भी कर रहा है, साथ साथ इमोशंस ओवरफ्लो हो रहा है, और फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए जो दबाए बैठे हैं। मून क्या होता है, हर चीज़ दबाता है, छुपाता है, हाइड करता है। तो अभी की एनर्जी वही है, इमोशंस इतने हैं, फीलिंग्स इतनी है, रो रहे हैं, फीलिंग्स को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, मगर आपसे बताएंगे भी नहीं, आप ही की कसम खाई है। थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में, जो मुझे दिख रहा है। थर्ड फैक्टर की वजह से भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और थर्ड फैक्टर की वजह से ही इतना पेन में है। मुझे लग रहा है जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ उनकी लड़ाइयाँ चल रही है कुछ दिनों से। रोज आ रहा है ये कार्ड, रोज इनसे कुछ ना कुछ बात पे तू मैं हो रही है, जो उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है। इसलिए साथ में मून का कार्ड आया है। तो ना वो अपनी एम्प्रेस, अच्छा आज तो एम्पेरियर और एम्प्रेस दोनों एक साथ आए हैं, ना अपनी एम्प्रेस जो दिल पे हुकूमत करती है, जिसका राज है दिल पे, उसको सरेआम नहीं, खुलेआम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं, और अपनी जो थर्ड जो है उनकी लाइफ में उसके साथ भी नहीं रह पाते हैं। ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ भी वो रह नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि इंटेंसिटी तो आपके साथ है, भीड़ में अकेला फील करते हैं। प्यार तो आपके लिए है, दर्द आपके लिए फील करते हैं। प्यार में जो दर्द है, जो इंटेंसिटी लेवल है उनका बहुत हाई है। वो विजुलाइज करते हैं आपको, वो अपने आसपास फील करते हैं, इसलिए कि सोल बॉन्ड फील होता है उन्हें, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। और पास बहुत से लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा भी। जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो बहुत जन्मों बाद उनका जन्म होता है इस धरती पे। तो ट्विन फ्लेम जन्म लेते हैं, राधा कृष्ण जी ट्विन फ्लेम थे, आद्र शक्ति जो शिव पार्वती थे वो भी ट्विन फ्लेम थे। तो ट्विन फ्लेम जन्म लेते हैं, आप बिलीव करो चाहे ना करो। तो उनको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, इसलिए पेन में होते हैं। उनको लगता है कि मुझे ये सोल बॉन्ड फील होता है, इंटेंस लव फील होता है,
पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। इस चीज़ के लिए वो पेन में रहते हैं। और साथ में थर्ड फैक्टर तो काफ़ी स्ट्रांग है, कोई लेडी है, काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग है जो भी थर्ड फैक्टर है, तो इस वजह से भी वो दर्द में है, जो मुझे उनकी करंट एनर्जी लग रही है। आज एम्पेरियर और एम्प्रेस दोनों एक साथ आए हैं। आप लोग कपल हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं, डेस्टाइन पार्टनर हैं। बहुत से लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए हैं। डेस्टिनी ने आपको चुना हुआ है पहले से। एक दूसरे की हाथों में शादी की लकीरें हैं एक दूसरे से, जो मुझे दिख रहा है आप लोगों की एनर्जी। आप दोनों मिरर सोल हो, एक दूसरे को मिरर करते हो, एक दूसरे के ऑपोजिट हो तभी एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। दोनों एक दूसरे से सिमिलरिटी नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो तभी कंप्लीट करते हो एक दूसरे को। बहुत सी चीज़ों में सिमिलरिटी है, बहुत सी चीज़ों में नहीं है। किस एक जने का ओवर गिविंग नेचर है तो दूसरे का कंट्रोलिंग नेचर है। दोनों तो लुटा नहीं सकते ना घर एक साथ मिलकर, तो दोनों कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। एक में कोई कमी है तो दूसरा उसे पूरी करता है अपनी खूबियों से। तो ये है आप लोगों की एनर्जी। अभी अकेले में है, आइसोलेशन में है, उन्हें भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, जो मुझे दिख रहा है उनकी करंट एनर्जी में। उनको अकेला ही रहना पसंद है। पहले हो सकता है उनके फ्रेंड सर्कल बहुत थे, मुझे दिख रहा है काफ़ी लोगों में घिरे रहते थे वो पहले, मगर वो अब अकेले रहना पसंद करते हैं। उन्हें अकेलापन ही अच्छा लगता है, भीड़ में भी वो अकेले रहते हैं, इसलिए वो अकेले रहना ही पसंद करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं वो, इस रिलेशन में क्या कमी है, क्या कमी रह गई है, यही जो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। वो क्या कर सकते थे पास्ट में या क्या नहीं किया, जिस वजह से ये रिलेशन का अभी ये वर्स्ट कंडीशन है या वर्स्ट सिचुएशन है, उस पे वो सेल्फ एनालाइज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, नाइट है, आप एनिमल लवर हो सकते हैं बहुत से लोग, मुझे जो दिख रहा है। आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं आपके पार्टनर, मगर आपकी तरफ आते हुए डरते भी हैं। उन्हें काफ़ी सेल्फ डाउट होता है। क्यों? आप तो अब कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं, आप कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं। पहले आप उनके पीछे भागते थे और आप उनको चेस करते थे और वो रनर थे, आप उन्हें चेस करते रहते थे। अब आप उनकी तरफ देखते भी नहीं हो, आपने मुंह फेर रखा है। आप अपनी कैरियर पे ध्यान है, आपको अपने कैरियर पे फोकस है, उन पर ध्यान नहीं है। आपने उनकी तरफ पीठ दिखा रखी है, इसके लिए वो सेल्फ डाउट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वो एक ही जगह पे घोड़ा लेके खड़े हैं और आपको निहार रहे हैं कि भाई आप तो कैरियर पे फोकस है, आपका अपने बिजनेस पे फोकस है, कैरियर पे फोकस है, आप पैसे कमाने में बिजी हो गए, सेल्फ लव में बिजी हो गए। अब ये घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, डर के मारे। उनका दिल का घोड़ा, दिमाग का घोड़ा एक ही जगह ठहर कर खड़ा खड़ा सोच रहा है कि ना तो सुनना ही पड़ेगा आगे जाकर। ये उनकी करंट थॉट है। भाई आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ? पहले तो मैंने रिजेक्ट किया था इसी इंसान को, कभी वैल्यू नहीं दी थी। अब वो इंसान मेरे को पीछे छोड़ के आगे निकल गया है। अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं? उनकी करंट थॉट्स ये हैं आपके लिए। रोते हैं, आपकी तरक्की देखकर भी रोते हैं कि मैंने तो खो दिया इसे। ये है उनकी करंट एनर्जी। काफ़ी पेन में है, जैसे पीठ पे किसी ने खंजर भोंक दिया हो, इतना दर्द होता है ना, अचानक किसी ने वार कर दिया हो। ऐसा उनका थर्ड फैक्टर के जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ ऐसी अनबन नोक झोंक हो रही है, जो मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में। काफ़ी पैशन है आपके लिए, आपके पार्टनर का। एक फायरी एनर्जी में रहते हैं, आपके बारे में सोचते ही एक फायर, मतलब मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, जो मुझे दिख रहा है, और आग लग जाती है उनकी
फिजिकल होने की डिज़ायर है उनकी। करंट एनर्जी में मुझे जो दिख रहा है वो फिजिकल होना चाहते हैं आपसे। वो फिजिकली भी आपको पाना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं। ये उनकी करंट फीलिंग है। फायर से भरे हुए हैं, आग उगल रहे हैं। एस ऑफ फायर आया है तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो भी पास्ट की बातें हैं उसको भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और वह पहले ही डेथ का कार्ड आया है, पहला कार्ड ही उछल के डेथ का कार्ड आया है। तो डिवाइन कह रही है आप इतने निराश हताश मत हो। आपका कार्मिक बैगेज खत्म हो रहा है, एक साइकिल एंड हो रहा है। तो आप वेट करो, नई शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ पे नई शुरुआत का कार्ड आया है। बहुत से लोगों पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। आप लोग डेस्टाइन पार्टनर हो, ये तो मुझे दिख ही रहा है। एम्पेरियर और एम्प्रेस दोनों साथ साथ आए हैं। दोनों ही एक दूसरे के दिल पे राज करते हो। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, म्यूचुअल थॉट्स हैं। अगर फिजिकल डिज़ायर भी है तो वो भी म्यूचुअल है। दोनों की डिज़ायर भी म्यूचुअल है। दोनों एक दूसरे को फिजिकली पाना चाहते हो, जो मुझे करंट एनर्जी में दिख रहा है। चाहे बेशक एक ने मुंह फेर रखा हो, मगर बैकग्राउंड में उनके दिमाग में अपने एम्पेरियर ही चलता रहता है। और एम्पेरियर चाहे जितने भी ईगो में हो, जितने डोमिनेटिंग हो, जितने ही कंट्रोलिंग हो, मगर उनके दिमाग में भी 24/7 अब उनकी एम्प्रेस ही रहती है। बहुत से लोग मुझे दिख रहे हैं फादर फिगर है या मदर फिगर। ये टैरोट कार्ड रीडिंग तो मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। तो बहुत सी फीमेल मैरिड है, उनके किड्स भी हैं, और बहुत से मेल मुझे दिख रहे हैं मैरिड हैं और किड्स भी हैं, और अनमैरिड तो है ही। सन का कार्ड आया है साथ साथ। सन एक नई शुरुआत, जिंदगी में एक नया उजाला भर देता है। हमारी जिंदगी में सन, सूरज सुबह उठ के हम अगर नहीं देखते तो दिन पूरा बेकार जाता है। मून भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बस सूर्य उदय से दिन शुरू होता है। तो सन का कार्ड आया है तो नई शुरुआत। डेथ का कार्ड भी बताता है नई शुरुआत, और सन का कार्ड भी बताता है नई शुरुआत होने वाली है। आप रेडी रहिए, सडनली चेंज होगा आपका लाइफ। तो उसको रिसीव करने के लिए आप प्रिपेयर रहिए। डिवाइन ये कह रही है अचानक आपकी लाइफ चेंज होगी। आप लोगों का मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं। कभी आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी अनब्लॉक कर देते हैं, कभी वो आपसे बात करते हैं, कभी आपसे रूठ जाते हैं। मूड स्विंग करता है उनका आपको लेकर, इसलिए कि इतनी लव की इंटेंसिटी मुझे दिख रही है। तो वो रन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, इस इंटेंसिटी से भागते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वो एक्सेप्टेंस मोड पे नहीं आए हैं अभी तक। बट फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ ऑटो पायलट जैसी चलेगी। बहुत से लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ, एबेंडन, वेल्थ सब एक साथ आएगा। इसलिए कि जो लोग ट्विन फ्लेम है उनकी दो बॉडी एक सोल होता है। जन्म से ही उनका हाफ सोल दूसरे के पास होता है। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो इंसान आपका कार्बन कॉपी होगा। हर एक्टिविटीज उसकी आपके जैसी होगी, मगर आपकी जो ऐब होगी वो उसकी खूबी होगी, और उसकी जो ऐब होगी वो आपकी खूबी होगी। अगर आप ओवर गिविंग नेचर हो तो वो थोड़ा सा टाइट हाथ होगा उनका। अगर आप लड़ाकू हो थोड़े से तो दूसरा लड़ाकू नहीं होगा। इसलिए कि बैलेंस बना के चलना है ना। तो दोनों एक दूसरे का स्वरूप होते हैं, कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे उनकी सुख भी आधी होती है, दुख भी आधे होते हैं। तो जब दोनों यूनियन में आते हैं तो भगवान दोनों के सुख दुख सब रिलीज कर देता है। दुख तो वो भोग चुके होते हैं, इसलिए कि कर्मा बैगेज क्लियर करके उनका यूनियन होता है। दुख वो पूरा भोगते हैं, उल्टा मैं तो कहूँगी दुख ज़्यादा ही भोगते हैं। मैं ट्विन फ्लेम खुद हूँ। दुनिया भर का जर्नी में प्रेशर होता है और बहुत पेन होता है जर्नी, ठीक है, मगर सुख उनको आधा ही मिलता है। इसलिए कि आधा सुख उनके डिवाइन मस्कुलाइन के पास होता है। तो जब यूनियन में आते हैं तो भगवान उनकी सारी खुशियों का द्वार खोल देते हैं। जो चीज़ उनके हाथों में लकीरों में लिखी हुई थी, जो भगवान दे नहीं रहे थे, शनिदेव ने रोक रखा था, वो सब देना शुरू कर देते हैं शनिदेव। क्यों? वो कर्मा बैगेज क्लियर कर चुके होते हैं।
और वो यूनियन उनका बर्थ राइट होता है। अभी आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं काफ़ी इमोशनल है, फीलिंग्स बहुत हैं और बहुत करेजियस हैं आपके बारे में जानने के लिए। उनको लगता है होल डे वो आपको निहारते रहें और आपकी बातें सुनते रहें, ये उनकी एनर्जी है। वो चाहते हैं आप बोलते रहें और वो सुनते रहें। वो आपसे आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब सुनना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं। उनकी करंट एनर्जी ये है अभी आपके लिए। आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं लॉयल, ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट इंसान है और ग्रोथ के रास्ते पे ही चलते हैं, जहाँ पे उनको ग्रोथ, सक्सेस, फाइनेंशियल ग्रोथ और एबेंडन। आप लोग कैरियर ओरिएंटेड भी हैं जो मुझे दिख रहा है एनर्जी में। काफ़ी ईगो है आपके पार्टनर में, ईगो, एटीट्यूड, एरोगेंट, इम्पल्सिव, एग्रेसिव इंसान, शॉर्ट टेम्पर, मगर लीडरशिप एबिलिटी है। बहुत से लोग मुझे दिख रहे हैं ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है आपके पार्टनर की। और स्ट्रीट स्मार्ट है, उनको सही स्ट्रीट स्मार्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ, स्ट्रीट स्मार्ट कौन होते हैं? जिसको इंसान की परख होती है। तो इस इंसान को जो एम्पेरियर है उसको इंसान की परख है। वो सामने वाले उनका थर्ड आई एक्टिव है। वो सामने वाले को रीड कर लेते हैं कि ये चीटर है या अच्छा इंसान है। तो आपके पार्टनर अभी मुझे दिख रहा है वो जितने भी ईगो में थे, जितने भी एम्पेरियर के मतलब मैं हूँ, ये एनर्जी थी पास्ट में। आपको कुछ समझते ही नहीं थे जो मुझे दिख रहा है, इसीलिए आपको घोस्ट किया था। आपसे माइंड गेम खेलते थे, आपके सामने कुछ बात करते थे, पीछे कुछ और करते थे। ये उनकी एनर्जी है पास्ट की। अभी की एनर्जी क्या है? डिवाइन उनको गाइड कर रही है, इंट्यूटिव हो रहे हैं। अब वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने लगे हैं। पहले इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते थे, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते थे। उनको फर्नीचर से प्यार था, उनको अपने गाड़ी से प्यार था, उनको अपनी आइडेंटिटी से प्यार था, उनको अपने पैसे से प्यार था, जो मुझे दिख रहा है। मगर एम्प्रेस के लाइफ की में आने के बाद उन्होंने जाना कि डाउन टू अर्थ होना है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होना है। सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भागने से नहीं होगा, ठीक है ना? ये उनकी एनर्जी है अभी की। तो अभी वो इंट्यूटिव हो रहे हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं और उनको इंसान में परख करना आ रहा है। जो उनकी करंट एनर्जी है वो परख करना सीख गए हैं। थोड़े से सिक्रेटिव है, इजीली ओपन अप नहीं होते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। हाइड करने की एनर्जी है, मून की एनर्जी, मून भी हाइड करता है। तो बहुत आज हाइड करने की एनर्जी आ रही है, इजीली ओपन अप नहीं होंगे वो। जो भी फीलिंग्स है, डेथ का कार्ड आया है तो फ्यूचर में वो अपने फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेंगे, मगर थोड़ा सा आप वेट कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा जो मुझे दिख रहा है। अभी भी ओपन अप होने की एनर्जी मुझे नहीं लग रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। मून भी छुपाएगा और यहाँ पे हाई प्रेस्टेस आया है तो हाई प्रेस्टेस भी छुपाने की एनर्जी है। तो जल्दी नहीं होंगे, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको। और देख लेते हैं और क्या कहना चाहती है कार्ड। अभी हो सकता है आपसे किसी बात पे नाराज़ हो, मुझे दिख रहा है किसी बात पे नाराज़ हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा नहीं है जो उनके पास है उससे भी वो खुश नहीं है, उससे भी वो खुश नहीं है जिनके साथ वो रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं है तो उनके साथ खुश हैं, तो उनके साथ भी मुझे खुशी नज़र नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। अभी ओवरबर्डन है, काफ़ी ओवरबर्डन है। ओवरबर्डन भी इसलिए है, एक तो मुझे दिख रहा है कैरियर का है और एक फैमिली प्रेशर उन्होंने खुद ही ने ले रखा है। अपने आप होता है ना, ज़बरदस्ती आ बैल मुझे मार, उसी तरह उन्होंने फैमिली प्रेशर काफ़ी ले रखा है और खुद ही इम्पल्सिव और एग्रेसिव हो रहे हैं उस प्रेशर की वजह से। आपसे अपनी फीलिंग शेयर भी नहीं कर पाते हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं वो नहीं हो पा रही है, घर आपके साथ बसाना चाहते हैं वो नहीं हो पा रही है। इस वजह से वो दूसरे कामों में अपने आप को बिजी रखते हैं ताकि डिप्रेशन कम हो, मगर हो नहीं पाता है। बैकग्राउंड में आप ही रन करते हो।
अभी आपके छोटे से राजकुमार हो सकते हैं, किसी के तो राजकुमार बड़े हैं, फादर फिगर हैं, किसी किसी के राजकुमार छोटे हैं जो आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। आप लोग, मुझे दिख रहा है, सोशल मीडिया गेम खेलते हो। जब वो ऑनलाइन होते हैं आप ऑफलाइन हो जाते हो, या एक दूसरे का लास्ट सीन देखते हो। ये एनर्जी मुझे लग रही है आप लोगों की, और दोनों ही करते हो एक दूसरे के साथ, या डीपी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करते हो। ये एनर्जी है, सॉन्ग डेडिकेट करते हो। ये एनर्जी मुझे अभी करंट की लग रही है। उनका दिल का घोड़ा कहता है स्पीड ले और चल, अभी बता दे। दिमाग कहता है रुक जा भाई, इतनी जल्दी क्या है, सोच ले, आगे खाई तो नहीं है। ये एनर्जी है। मूड स्विंग कर रहा है, मूड स्विंग कर रहा है। बोलते साथ देखिए कि कन्फ्लिक्ट चल रहा है दिमाग में आपको लेकर। कन्फ्लिक्ट बहुत है, बहुत थॉट्स रन कर रहे हैं, अच्छे भी बुरे भी। मगर चाहते दिल से क्या चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली में ऐड करना चाहते हैं, आपको एक फैमिली का सदस्य बनाना चाहते हैं, और सुख समृद्धि फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। क्यों? घोड़ा लेकर तो आप ही के दरवाजे आना है। ये रोज आता है ये कार्ड। आपके पार्टनर ने सोच लिया है, दूल्हा आप ही का बनना है उन्हें, दूल्हा या दुल्हन। आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड उन्होंने मान लिया है, आपको अपने पति के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ये उनकी एनर्जी है। भगवान से मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, भगवान से दिन रात प्रे कर रहे हैं, और ये विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। मैजिशियन की एनर्जी में है, मतलब भगवान ही उन्हें देगा आपको, इसलिए कि डेथ का कार्ड आया है। भगवान ही उनको उनकी झोली में आपको डालेगा, जो मुझे दिख रहा है। भगवान की ब्लेसिंग्स हैं उन पर, तो भगवान ही उन्हें देगा आपको। वो जो मांग रहे हैं वो उन्हें देने वाला है भगवान, इसलिए कि भगवान ही ऑफर कर रहा है, भाई ले लो ये प्रपोजल जो आया है। ओवर थिंकिंग मत करो, मैंने ही बनाया है, तुम लोग डिस्टाइन पार्टनर हो। मगर नहीं, वो तो समझ नहीं रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मगर कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे और प्रपोज करेंगे, और वो रह नहीं पाएंगे अपनी एम्प्रेस के बगैर, इसलिए कि वो वैसे ही सेल्फ डाउट कर रहे हैं, उनकी एम्प्रेस किसी और के पास ना चली जाए, वो कहीं और किसी और को ना सिलेक्ट कर ले। उनकी एनर्जी अभी ये है, इसीलिए इतने डरे सहमे रहते हैं कि पास्ट में मैंने तो बहुत बुरा किया था। वो ओवर गिविंग नेचर थी, हमेशा मुझे देती थी या देता था, फिर भी मैंने उसे धुतकार दिया, नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब किस मुंह से जाऊं? आप ओवर गिविंग नेचर था, आप गिवर थे उनकी लाइफ में, ये उनको रियलाइज है, तभी डरते हैं आपके पास आने से। अब भी तो दिमाग से सोच रहे हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहा है उनके बॉस हैं या कलीग हैं, आपके ऑफिस में ही या तो जॉब करते हैं वो, मगर काफ़ी सेल्फिश इंसान है, मैनिपुलेटिव है, सेल्फिश है। पहले अपनी सोचते हैं, उसके बाद आपकी सोचते हैं। प्यार में वो अनकंडीशनल लव मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत से लोगों के पार्टनर अनकंडीशनल लव नहीं करते हैं आपसे, आपको अभी भी थोड़ा सेल्फिश है। वो अपने बारे में पहले सोचते हैं, अपने फ़ायदा नुकसान सोचने वाले इंसान हैं, मगर दिल से चाहते हैं आपको सिक्योरिटी देना। उनको लगता है आप बहुत ही मासूम हो, बहुत ही इनोसेंट हो, काइंड हार्टेड हो, ओवर गिविंग नेचर है आपका, आप दुनियादारी नहीं जानते हो, उन्हें ये लगता है। तो इसलिए आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। उनकी करंट एनर्जी ये है, आपके लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं। स्टबर्न नेचर है उनका, जिद्दी, डोमिनेटिंग है, जिद्दी है। अपने किसी वेल विशर से आपके बारे में बात करते हैं और बताते हैं आपके बारे में, और सलाह भी लेते हैं। पहले पास्ट में इमेच्योरिटी दिखाई थी, काफ़ी इमेच्योर थे, मूडी थे, मनमौजी टाइप के इंसान थे। आपको सीरियसली कभी लिया ही नहीं उन्होंने, मगर अभी सोशल मैरिज चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं सिर्फ आपके साथ। ये है उनकी करंट एनर्जी आपके लिए। 11-11 का साइन है तो ट्विन फ्लेम है। अभी सीरियसली क्या चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। अभी
देखते हैं आज भगवत गीता से क्या गाइडेंस है इस रीडिंग के अगेंस्ट। आज भगवत गीता से क्या गाइडेंस निकल के आती है। शांति, पीसफुल। अभी देखिए इस पहले ही डेथ का कार्ड आया है। आपकी कमिंग फ्यूचर पीसफुल होने वाली है। शांति 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 होगी। अभी जितना आप डिप्रेशन में हो, जितना एंजाइटी में हो, जितना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रो रहे हो, दुखी हो, इमोशंस शेयर नहीं कर पा रहे हो, कमिंग फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में शांति ही शांति होगी। पीसफुल लाइफ होगा। सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। डिवाइन की ये गाइडेंस है आज की। आपकी लाइफ पीसफुल होगी कमिंग फ्यूचर में। पहला कार्ड डेथ का आया है। डेथ का कार्ड यही बताता है कि नई शुरुआत होने वाली है, एक साइकिल ख़त्म होने वाला है। जो भी आप शनि ग्रह चल रहा था, आपका शनि ग्रह ख़त्म होने वाला है। शनि देव आपके कर्मा रिलीज़ करने वाले हैं। तो ये कार्ड भी एंड जो भगवत गीता से निकल के आई है, पीसफुल लाइफ होने वाली है कमिंग फ्यूचर में। सॉरी, जितने भी आप रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, पेन में हो, इसलिए कि वो इंसान ही दुखी नहीं है। आप वीडियो देख रहे हो, आप तो अपने पार्टनर की एनर्जी देख रहे हो, तो आप जब देख रहे हो तो आप भी दुखी हो, ऐसे ही दुखी होंगे, है ना। तो आप भी दुखी ना हो। आपकी लाइफ में पीस आने वाला है। डिवाइन ये कह रही है कमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ चेंज होगी, आपके ग्रह कटेंगे और खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, जो मुझे दिख रहा है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ, ये चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं इसमें। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और ये रीडिंग देखिए। कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। और मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है और ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी। जितनी आपसे रेजोनेट होती है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगी। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, वो हमेशा पेड होती है और उसमें आपकी पर्सनल डिटेल भी देनी होती है। बिना डिटेल्स के पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए और डिवाइन गाइडेंस जो आपने सुना। पीसफुल लाइफ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। तो पॉजिटिव एफर्मेशन देते रहिए और सेल्फ लव कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।